Hey everyone, I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. And I'm hoping that each one of you is achieving what you want and what you're expecting in your life. सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आती रहती हैं जो आपको लिटरली आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। यस, तो अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ और अगर आप इन कॉलेज लाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या बेसिकली आपने ट्वेल्थ कर लिया है और अगर आप ट्वेल्थ में हैं भी तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या अगर आपकी एज 15 to 20 ईयर्स के बीच में है और या उससे ज़्यादा है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बट बेसिकली अगर आपने ट्वेल्थ कर लिया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यू नो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम अपना स्कूल कर लेते हैं, जब अपना स्कूल प्राइमरी हाई स्कूल सेकेंडरी जो भी हमारा होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद एक नई दुनिया हमारे सामने आती है। हम क्या करते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हमें उस टाइम पे हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार स्कूल में तो हम इतना अच्छा परफॉर्म करते थे तो अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे, या क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो उसका जो जवाब है वो ये है क्योंकि स्कूल में आपके पास एक डिफाइंड यू वॉज माइनर 18 एंड तब आपके पास एक डिफाइंड प्रोजेक्ट्स होते थे, या आपके पास एक डिफाइंड क्लास टीचर होते थे जो आपको ऐसा होमवर्क देते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो आपको एक लक्ष्य या फिर आपका एक गोल था कि इतना आपको स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना वो करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा। वो सेट कौन करता था? आपके क्लास टीचर्स या आपके टीचर्स आपको बताते थे, राइट। लेकिन अब आपने ट्वेल्थ कर लिया है, अब आप एक नई दुनिया में जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, यू आर एडल्टिंग और स्टिल यू आर एक्सप्लोरिंग कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो अब आपका क्लास टीचर आपको खुद ही बनना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसीलिए कई बार जो हमारे यूथ हैं उनको मुश्किलें आती हैं और वो चीज़ों को नहीं कर पाते उतनी तरीके से हैंडल। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास एक स्पेसिफिक टीचर्स होते थे, हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स होते थे कि इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है, ये सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी है, उस टाइम पे डेडलाइन पे ये करनी है। लेकिन अब सारी चीज़ें आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन से प्रोजेक्ट का क्या डेडलाइन होगा, क्या क्लास टीचर आपको किस तरीके, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, या कौन से। इसका मतलब ये है कि आफ्टर ट्वेल्थ जब आप जा रहे हैं और इस जब आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, चाहे वो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, तब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से असाइनमेंट यानी कि कौन से एरिया में आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है और क्या चीज़ आपको बेस्ट या यूनिक बनाती है दूसरों से। क्या आप अपने पैशन को जानते हो? क्या आप जानते हो कि आप असलियत में करने के लिए क्या किस के लिए बने हो? तो ये बहुत बड़ी डीप बातें होती हैं जो अगर यंग एज में हैं तो अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और इवन आप अगर कॉलेज लाइफ में हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, स्टिल आपकी एज 25 30 35 इवन बेसिकली 2025 में है, आप कॉलेज में हैं, तो आपको अभी से सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है और आपको अपना टीचर खुद ही बनना है। इससे ही आप आगे बढ़ेंगे और यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी। जैसे जैसे हमारे पूरे साल की प्रिपरेशन होती थी और क्लासेस होती थी उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते थे, राइट। तो वो चीज़ें अभी हमें खुद के लिए खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। हमारे पास ना कोई सैम्पल पेपर होगा, ना हमारे पास कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट डेडलाइन होगा। अब हमें अपनी लाइफ की ग्रोथ की डेडलाइंस, या डेडलाइन इन द सेंस हमें अपनी लाइफ में कब तक कहाँ पहुँचना है और कौन सा गोल हमें कब तक अचीव करना है। इतने टाइम में अगर आपको लेट्स सपोज आपको वेट गेन करना है, 3 महीने में आपका कितना वज़न होना चाहिए, और लेट्स सपोज आपको वेट लूज़ करना है तो आपको 1 महीने में कितना वेट लूज़ करना है। आपको अगर एक
एक्ट्रेस बनना है या अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, तो कौन सा चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही रह सकती है, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको क्या रिज़ल्ट मिल सकते हैं, किस में कितना रिस्क रह सकता है और कितना रिस्क आप उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हमें खुद ही करनी पड़ेंगी, और इसीलिए कई बार हम खुद की चीज़ें और खुद खुद के जो गोल्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि यार 12th के बाद जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। इसीलिए क्योंकि तब हमारे पास डिफाइंड टीचर्स होते थे, हमारे पास डिफाइंड बुक्स होती थी, हमारे पास एवरीथिंग इज़ डिफाइंड। लेकिन अभी हमारे पास सारी चीज़ें अनडिफाइंड है, उनको कलेक्ट करके हम खुद के लिए एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, वो है हमारे सक्सेस की डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन को आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं इंस्पायर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें खुद के लिए सेट करना होगा कि क्या चीज़ आपको अलग बनाती है, क्या चीज़ आपके लिए सही है। और अगर आप अपने आप को करियर ग्रोथ में देखना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपको इसमें हेल्प करते हैं आपके कर्मा। और अगर आपके कर्मा और आपने अच्छी चीज़ें की हैं, तो अल्टीमेटली आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यही चीज़ आपको अपनी ग्रोथ के अंदर अपनानी है, क्योंकि अगर आप इन द सेंस कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है या किसी को हर्ट हो रहा है, या अगर मान लीजिए किसी का यू नो ख़राब करके हम अगर कुछ अपना अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसीलिए मेक श्योर कि आप वो चीज़ें अपनाएं जो दूसरों की ग्रोथ के लिए भी सही हो। बेसिकली कि आपका इंटेंशन किसी के लिए गलत ना हो, या आपका इंटेंशन किसी के लिए भी ऐसा ना हो कि उसका नीचे करके या ख़राब करके हम ऊपर पहुंच जाएं। नहीं, अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा है, प्योर है, तो आप अपनी लाइफ को डिफाइंड कर पाएंगे। और 12th के बाद तो क्या, आप कॉलेज लाइफ में हैं, अगर आप खुद का टीचर खुद बन गए, तो खुद से ही आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और उन चीज़ों को पा सकते हो जो आपने एक्चुअल में एक एज अ ड्रीम सोची है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड जो चीज़ हमें एक टाइम पे नहीं मिलती है वो हमें इम्पॉसिबल ही लगती है। लेकिन जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, तब हम बोलते हैं अरे अरे, ये तो इतना हम सोच रहे थे डिफ़िकल्ट होगा, नहीं होगा। ऐसा होता है कई बार कई लोगों के साथ। तो हर चीज़ आपको सही टाइम पे सही मेहनत करने से मिल जाती है। बस आपको पेशेंस रखना होता है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत बार मिस हो जाती है। आई नो बहुत ज़्यादा हम करते हैं ट्राई, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन छोटा 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 कर करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, उतनी सारी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। और अपने आप को छोटे गोल्स देना स्टार्ट करो, उसी से आप कुछ बड़ा कर पाओगे। और उसी से ही एकदम ही नहीं कि ऐसा होगा कि आप एकदम 10 काम अपने टास्क असाइन कर लिया और उसमें से एक भी नहीं हुआ। आप स्टार्ट 2 करो, छो यू नो व्हाट आई मीन, कि आप बूंद से स्टार्ट करो, वो दरिया अपने आप बन जाता है। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। और यस, 12th के बाद खुद का टीचर खुद ही बनना इम्पॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट वट यू वांट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।